गांव का नाम था पिपलिया, जहां की रातें अक्सर डरावनी और रहस्यमयी होती थीं। लोगों का मानना था कि इस गांव में एक चुड़ैल रहती है, जो रात के समय बाहर निकलती है। लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं चुड़ैल उनकी जान न ले ले। रामेश्वर गांव का एक बहादुर युवक था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में बिताई थी। उसने कई बार गांव वालों को चुड़ैल की कहानियां सुनाते हुए सुना था, लेकिन उसने कभी खुद उसे नहीं देखा था। एक रात रामेश्वर ने ठान लिया कि वह इस चुड़ैल के रहस्य को सुलझाएगा और गांव वालों को सच्चाई बताएगा। यह एक अमावस्या की रात थी, जब अंधेरा अपने चरम पर था। चारों ओर सन्नाटा और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। रामेश्वर अपने दोस्त मोहन के साथ चुड़ैल की खोज में निकला। दोनों अपने हाथों में मशाले लिए जंगल की ओर बढ़े, जहां कहा जाता था कि चुड़ैल का डेरा है। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे, लेकिन रामेश्वर ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा कुटिया नजर आया। वहां की दीवारों पर लाल रंग से अजीब अजीब से निशान बने हुए थे। अचानक उन्हें कुटिया के अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भयावह थी कि मोहन के पैर कांपने लगे। रामेश्वर ने उसे हिम्मत दी और दोनों कुटिया के अंदर चले गए। अंदर का दृश्य उनके रोंगटे खड़े करने वाला था। दीवारों पर काले और लाल रंग के निशान और फर्श पर सफेद रंग की राख बिखरी हुई थी। तभी एक काले साए ने उन्हें घेर लिया। यह वही चुड़ैल थी, जिसकी कहानियां उन्होंने सुनी थीं। चुड़ैल की लाल आंखें और लंबी नाखूनें उनके सामने थीं। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? रामेश्वर ने साहस जुटाया और कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और क्यों इस गांव को परेशान कर रही हो। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं एक आत्मा हूँ, जिसे इस दुनिया में अपने कष्टों का बदला लेना है। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले लूंगी। रामेश्वर ने चुड़ैल से पूछा, तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? और तुम्हें किसने कष्ट दिया है? चुड़ैल ने बताया कि वह एक राजा की बेटी थी, जिसे उसकी सौतेली माँ ने जहर देकर मार डाला था। उसकी आत्मा तब से ही बदला लेने के लिए भटक रही है। उसने कहा, मेरे दुश्मन अब इस गांव के लोग हैं, जो उस समय इस अन्याय के गवाह थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। रामेश्वर ने समझाने की कोशिश की, यह गांव अब बदल चुका है। तुम्हारे दुश्मन अब यहाँ नहीं रहते। तुम्हें अब शांति पा लेनी चाहिए और दूसरी दुनिया में चली जानी चाहिए। चुड़ैल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यदि तुम सही कहते हो तो मैं इस गांव को छोड़ दूंगी। लेकिन यदि मैंने पाया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। रामेश्वर और मोहन ने चुड़ैल की शर्त मान ली। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को चुड़ैल की कहानी सुनाई और सभी ने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। चुड़ैल की आत्मा ने गांव को छोड़ दिया और गांव वालों ने चैन की सांस ली। उस दिन के बाद पिपलिया गांव की रातें फिर से शांत और सुरक्षित हो गईं। रामेश्वर और मोहन की बहादुरी की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है।